नमस्कार, मैं हूं मोनिका जांगिड़, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष ऑल मीडिया काउंसिल न्यूज़ 24x7, भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान डायरेक्टर। आज अपने संगरिया के नगर पालिका का एक प्रशासनिक अधिकारी जी खन्ना से अपने संगरिया के अंदर कितनी संस्थाएं चल रही है, क्या वो सही तरीके से चल रही है, क्या वो सही समय पर गरीबों को खाना वगैरह की बात करते हैं। नमस्ते सर। महामारी के चलते जो अपने देश पे संकट आया हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये विश्व के लिए एक चुनौती के तौर पे सामने आई है और कोरोना महामारी अकेले हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आई है। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इसके अंदर एक बेहतरीन काम करते हुए, समय रहते जब इंडिया के अंदर 500 की संख्या थी, तब भी इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। तो अभी इसमें काफ़ी कंट्रोल में है और जब तक ये चलेगा, सभी प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी सारे ये जितने भी संगरिया में हैं, सारे मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। आप जितनी भी संस्थाएं अपनी चल रही है संगरिया के अंदर, तो वो लगभग सारे आपके अंडर में चल रही है, मतलब आप उन सब का डिटेल रख रहे हो, कौन सी संस्था कहाँ पे क्या कर रही है। तो अपने संगरिया के अंदर कितनी संस्थाएं हैं कुल, और कितनी कौन सी संस्था क्या काम कर रही है? अभी संगरिया के अंदर 31 संस्थाएं हैं जो एक्टिव है अभी, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जिसमें से राशन वितरण के लिए जो किटों का वितरण करने का जो संस्थाएं हैं वो 15 हैं, और जो भोजन बना के वितरण कर रहे हैं वो 16 संस्थाएं हैं जो एक्टिव यहाँ पे संगरिया में दानदाताओं के माध्यम से और लोगों के चंदा इकट्ठा करके लोग ये सहायता कर रहे हैं गरीब परिवारों की। अब तक संगरिया में हमने 3643 परिवारों को राशन की किटें, जिसमें घरेलू सामान होता है, ड्राई राशन होता है जो, वो हमने 18,21,500 का लगभग संस्थाओं के सहयोग से हमने वितरण कर दिया। और जहाँ तक खाने की बात हुई, उसके आंकड़े हमारे पास प्रतिदिन अपडेट होते हैं। सभी संस्थाएं जहाँ जहाँ खाना खिलाती है वो उनका डाटा वो बढ़ाती है। इसमें हमने अभी तक 23 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 26,669 लोगों को हमने भोजन खिला दिया, जिसमें ये अनुमानित लागत इसकी अगर देखी जाए तो 10,66,760 रुपये के अप्रोक्सीमेट बनता है। इस हिसाब से हम जब तक, और जो संस्थाएं हमारे साथ लगी है वो कोशिश ये कर रही है कि हम जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, हम प्रशासन के साथ हैं और देश की सेवा में हर टाइम आपके साथ रहेंगे। तो सर, अपनी संस्थाएं जो खाना वगैरह वितरण कर रही है, तो मतलब क्या उन गरीब लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि कोरोना क्या है, कोरोना महामारी क्या है, उससे बचाव हमें कैसे करना है? तो क्या अपनी संस्थाएं जो खाना वगैरह वितरण करने जाती है, कोई किट वगैरह वितरण करने जाती है, तो क्या उसको अपने मास्क लगाए रख देती है गरीब लोगों को? जी बिल्कुल, ये हमारी इससे पहले 4 मीटिंग होगी सभी संस्थाओं के साथ। हम हफ्ते में एक बार एक मीटिंग लेते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो सारी संस्थाएं और अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं सारी संस्थाओं के अंदर ही, और वो संस्थाएं वार्डों में जब जाती है तो सभी लोगों को जाके, और जब खाना वितरण करते हैं तो उनका एक सिस्टम है कि घरों के अंदर ही वो रहते हैं और घर में जाके ही खाना देते हैं सारी, और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। और ये संस्थाएं खुद ये लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं घरों में जाके, और लोगों को घर में ही जाके खाना दे रहे हैं। का भीड़ भाड़ और इसको नहीं होने देते, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है सभी संस्थाओं को। तो जो संस्थाएं खाना वगैरह वितरण कर रही है, तो क्या उनको कोई बाड़ वगैरह दी हुई है या फिर सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं? जी नहीं है, ये हमने बड़ा वेल प्लान्ड एक प्रोग्राम बनाया था। इसमें हमें जैसे रिवीजन हम बीच बीच में करते रहते, हर हफ्ते जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने इससे पहले 4 मीटिंग रखी थी, और एक कल भी मीटिंग रखी हुई है संस्थाओं के साथ में। तो वो संस्थाएं सारी अपने वार्डों में, हमने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग वार्ड दे रखे हैं, किसी को 2 है, किसी को 3 है।
तो वो संस्थाएं उसी जगह पर एक संस्था वहीं जाएगी और उसके अलावा कोई अन्य स्थान पे कोई संस्था नहीं जाती। तो इसका बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है और लोग हमारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो बड़ा हमारा इतना सहयोग कर रही है, बिना पूछे या बिना कहे कि कहीं भी दूसरे वार्ड में इंटरफेयर कोई नहीं कर रहा और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है जी। अपने इतने मतलब जब से ये लॉकडाउन अपना स्टार्ट हुआ है तो लमसम अपने मानो कि महीना 1.5 महीने लगभग ये और भी रह सकता है, तो उसमें जो संस्थाएं चल रही है तो वो जो सामाजिक संस्थाएं चल रही है वो मतलब अपने इधर उधर के सहयोग से चल रही है। तो क्या आप उन संस्थाओं को नगर पालिका से या फिर नगर पालिका को गवर्नमेंट से कोई फंड आया है कि आप गरीबों की सहायता करो? जी, नगर पालिका या हमारे पास अभी कोई ऐसा फंड नहीं आया है। सिर्फ जो रेन बसेरों में हमारे जो आते हैं उनके लिए कुछ पैसा हमारे पास ज़रूर आया है। उसका समय रहते हम उसका उपयोग भी करेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि संगरिया में हमारे पास पहले थी। खुशी इस बात की है कि वो संस्थाएं बढ़ती आज 31 हो गई है, घटी नहीं है, बढ़ ही रहे हैं लोग। और डेली हमारे पास रिजर्व में भी रखना पड़ रहा है कि कुछ एक संस्थाओं को हमें रिजर्व में रखना पड़ रहा है ताकि समय जब कोई संस्था जाए तो उसके जगह उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। पर ये खुशी होती है कि लोग ऐसे लोग बैठे हैं और संगरिया में रिजर्व में कुछ एक 2-3 संस्थाएं मेरे पास रिजर्व में भी है ताकि हम समय पे उनका उपयोग करें। लेकिन ऐसा हमें कोई समस्या आ नहीं रही। महीना चले 1.5 महीना चले, सारी संस्था एकजुट होकर एक मत से सारे काम कर रहे हैं और आगे भी वो उन्होंने वादा किया है कि हम जब तक ये चलेगा तब तक हम ये करें आपके साथ मिलके करेंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। अपनी संगरिया की नगर पालिका के अंदर अपने सहायक प्रशासनिक अरविंद जी खन्ना, उनका मैनेजमेंट है ऑफिस का, जो 31 संस्थाएं फिलहाल यहाँ पे चल रही है तो वो पूरी की पूरी उनकी देख रेख में चल रही है कि कौन सी संस्था किस वार्ड में क्या काम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, उनका मैनेजमेंट है वो रियल में काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद।